अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए विंटर स्पेशल में मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी के साथ चिड़ा फ़िश बनाना बताऊँगी और वो भी बताऊँगी आपको तवे पे। बिना बेसन के आप ये जो है चिड़ा फ़िश घर में आसानी से बना सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि मैं फ़िश फार्म गई थी और वहाँ जब मैंने चिड़ा फ़िश ली है तो उसे किस तरीके से मैंने कटिंग करवाया है, जिसकी वज़ह से ये जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए आइए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी फ़िश कैसे तैयार होती है। क्रिस्पी और क्रंची से चिड़ा फिश बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते रहिए और इसमें जो भी मैं आपको टिप बताऊंगी वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है ताकि आपकी जो फिश है वो एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो। ये देखें, इसमें बिल्कुल भी पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसी वजह से ये बहुत अच्छी और मज़ेदार सी मछली तैयार होती है। तो ये देखिए, मैं गई थी फिश मार्केट और यहाँ कितनी अच्छी और डिफरेंट सी फिश है। तो मैंने एक बड़े साइज़ की फ़िश ली थी और साथ ही इसमें मैंने जो है वो चिड़ा फ़िश ली थी, जिसकी कटिंग मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से उन्होंने की है। तो ये है चिड़ा फ़िश और इसकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छे से और आपने ध्यान से करवानी है, क्योंकि आपको इसमें एक मैं ख़ास बात भी बताऊँगी जिसकी वज़ह से आप अगर फ़िश को तैयार करवाएँगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपको कोई इसका नुकसान भी नहीं होगा। तो ये देखिए, फ़िश को हमने जिस तरीके से आम फ़िश को कटिंग करते हैं वैसे ही तमाम उसने इस तरीके से कटिंग कर ली थी। और ये है पार्ट, वो हिस्सा जिसको आपने यूज़ नहीं करना बल्कि वेस्ट कर देना है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये जो फ़िश का हिस्सा है ये हम नहीं खा सकते, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। और ये देखें, इस तरीके से आपने फ़िश के 2 हिस्से करवा लेने हैं बारीक-बारीक से। तो ये आ गई है 2 पीसेस में मेरे पास और ये मैं अब ले आई हूँ इसको घर और इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। इस पे उन्होंने नमक और अजवाइन लगा दी थी, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा-सा इसमें नमक लगवाया है और अपने हिसाब से मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप भी जब भी मार्केट से लेके आएँ फ़िश, तो उसमें नमक आप बहुत थोड़ा लगवाएँ। अगर आपने मसाले में लगा लिया है, तो फिर उसके बाद आप बहुत थोड़ा नमक लगाएँ। और साथ ही इसमें मैंने कट्स लगवा लिए हैं उन्हीं से, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। तमाम चीज़ें दोनों जो है आपने नमक और काली मिर्चें आपने लगाकर अच्छे तरीके से फ़िश को इस तरीके से लगा लेना है तमाम पे। और दोनों साइड से आपने अच्छे तरीके से फ़िश पे लगा लेनी है ये दोनों चीज़ें। तो इसके बाद इस पे आपने लेमन जूस जो है वो लगा देना है। 1 अदद मैंने लेमन लिया है, उसका मैंने जूस दोनों साइड पे फ़िश पे लगा लिया है। इससे ये होगा कि मछली जो है हमारी बहुत अच्छी-सी क्रिस्पी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसी की मदद से आपने तमाम दोनों साइड से अच्छे तरीके से इस पे लगा लेना है लेमन जूस। तो अब हम इसके स्पाइसेस ऐड कर देते हैं इसमें। अब हमने लिया है इसके लिए 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है मैंने अजवाइन और 1 टीस्पून हल्दी के और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। ये तमाम चीज़ें आपने एक ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। आपने ये ख़्याल रखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको ग्राइंड नहीं करना बल्कि थोड़ा दरदरा सा रखना है। आप ये मसाला बनाकर एक जार में भी बंद करके रख सकती हैं। जब भी आप फ़िश लेकर आएँ, आप इस मसाले से उसे तैयार कर सकती हैं। तो इसमें जो पानी निकल आया था उसको मैंने निकाल दिया है और अच्छे से ड्राई करने के बाद ही आपने इसको मसाला लगाना है। तो फ़िश का आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें मसाला लगाएँ, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें हल्का-सा पानी हुआ तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर फ़िश के अंदर जो है वो पानी सा हो जाता है और क्रिस्पी नहीं रहती। तो दोनों तरफ मैंने अच्छे तरीके से मसाला मैरिनेट कर लिया है इसके अंदर और इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दिया है मैंने इसको फ्रिज में। अगर आप चाहें तो इसे 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और साथ ही पैन में लगा डाल दिया है इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। चारों तरफ से आपने इसको ऑयल को फैला लेना है और इसको देखना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको हीट अप नहीं करना। आपने इसकी फ्लेम मीडियम रखनी है और फ़िश के जो पीस हैं वो आपने इसमें
लगा डाल देने हैं। तो आप इसे हल्की आग पे कुक करते रहें और साथ-साथ हल्के-हल्के से आप इसे हिलाते रहें ताकि जो फ़िश है हमारी वो तब इस पे चिपक ना जाए। तो ये देखें हल्का-हल्का सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो आपने मीडियम फ्लेम जो है आपने इतना रखना है जितना मैंने आपको दिखाया है, इससे ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करना। तो मैंने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि फ़िश जो है बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ़ 5 मिनट दिए हैं। तो ये देखें फ़िश जो है हमारी गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। देखें कितना अच्छा-सा इसका कलर आया है गोल्डन ब्राउन, और इसको अब मैं दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो आपने ख़्याल रखना है, बहुत ध्यान से इसको पलटना है, क्योंकि फ़िश जो है हमारी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, क्योंकि इसमें मैंने लेमन ऐड किया है। तो दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से कुक कर लिया है मैंने, 1 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। तो ये देखें दूसरी साइड से भी इसका गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छा-सा कलर आ गया है। तो ये देखें इसमें जो ऑयल है इसको आपने थोड़ा-सा तवे को टेढ़ा कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है नीचे कोई चीज़ आपने रख देनी है, ताकि जो है पैन टेढ़ा हो जाए और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाए और फिर फ़िश में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होगा। वैसे तो मैंने इसमें बहुत कम ऑयल डाला है, ताकि हमारी जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। तो मज़ेदार सी हमारी चिड़ा फ़िश की रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर्दियों के मौसम में गरम-गरम सी ये चिड़ा फिश जब आप बनाएँगे, तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।